6 तो मैंने मार दिए, 7वां अपने आप गिर गया, तो उसके बाद अगर गर्भ रह गया तो उसको 7वां गिनना चाहिए या 8वां गिनना चाहिए। कंस इसी उलझन में पड़ा था। उसी समय देवकी के हृदय में बड़ा ही आनंद हुआ। भगवान शुक्र महामुनि कहते, राजन, प्रभु का प्राकट्य आम आदमी की तरह नहीं है, वो अयोनि संभवा, इस प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं। उनके बारे में कहते हैं भगवान शुक्र मुनि। एक दिन की बात है, वसुदेव जी के अंतःकरण में भगवान प्रकट हुए। उनके मन में बड़ी शांति हो गई और उन्होंने सुयोग्य बेला देखते हुए माता देवकी के कानों में भगवान के बारे में बीज का दान किया। भगवान का नाम देवकी ने सुना, देवकी के कान में से वो भगवान का नाम एवं गर्भ हृदय में गया और हृदय से गर्भाशय में गया। देवकी के उदर में अब गर्भ आ गया। देवकी अत्यंत आनंदित हो गई, उसे किसी से भी भय नहीं है। जब गर्भ 8 मास का हो गया तब अनेक देवता आकर गर्भस्थ शिशु की भगवान की स्तुति गाते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यम मृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। आपका कहना सत्य है, आपका आना सत्य है, आपको प्राप्त करने का मार्ग भी सत्य है। ब्रह्मदेव ने सुना था, देवताओं ने तो सुना नहीं था, लेकिन वो बात हकीकत में आई अभी आप देवकी के उदर में हो। लेकिन हे प्रभु, गर्भवास दुखदायक होता है, आप उसके लिए पीड़ित न हो जाए, हमारे लिए कुछ दिन और सही सह लीजिए। भगवान की स्तुति की, वंदना की। माता देवकी को बिना समझते हुए उनकी परिक्रमा करके जैसे आए वैसे देवताएं लोग निकल गए। अब भगवान के प्रकटीकरण का समय आ चुका। श्रीमद् भागवत में भगवान शुक्र महामुनि कहते हैं, राजन, अथ सर्वगुणोपेत कालः परम शोभनः, यर्हेवा जनजन्मर्क्षं शांतर्क्षग्रहतारकम्। वो सर्वोत्तम समय आ गया जिस समय भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत में प्रभु के प्रकट के समय, प्रकट होते समय 16 प्रकार की शुद्धियां बताई है। बहुत सुनने लायक बात है, अनुभव करने जैसी बात है। जब तक 16 प्रकार से इंसान की शुद्धि होती नहीं, तब तक प्रभु का दर्शन वो कभी करता नहीं। अथ सर्वगुणोपेतम कालम परम शोभनः, परम शोभायमान काल आ गया। कौन सा काल? कि जिस काल, सर्वोत्तम काल, वही काल कि जिस समय भगवान अपने अंतःकरण में प्रकट हो जाते हैं। वो काल कैसा है? सब प्रकार से शुद्धि हो गई, मन अत्यंत शांत हो गया। दिशः प्रसेदुः, 10 दिशाएं प्रसन्न हो गई। गगनम निर्मलोड़ गुणोदयम, आकाश माने साधक का मन, माने हृदय आकाश अत्यंत स्वच्छ हो गए। कोई विकार नहीं, किसी प्रकार से भी उसमें कोई तनिक भी दोष नहीं। साधक की उच्चावस्था का वर्णन महामुनि करते जा रहे हैं। पृथ्वी स्थिर हो गई। पृथ्वी कभी रुक जाती है, लेकिन साधक की बैठक स्थिर हो गई। वो एक जगह बैठ सकता है, आसन सिद्धि हो गई। बाद में कहते हैं, नद्यः प्रसन्न सलिलाः, प्रसन्नता पूर्वक नदियां बहने लगी। था तो श्रावण मास, वर्षा ऋतु था, लेकिन उस समय भी प्रसन्नता से नदियां, मतलब पूरे बदन में से जो खून बह रहा है वो अत्यंत प्रसन्नता से बह रहे हैं। हृदय जलरुह श्रिया, हृदय के सरोवर में कमल फूल खिलने लगे। अर्थात सदगुरु ने जो बताया उस प्रकार से नाम, रूप, गुण और लीला, इन चतुर स्वरूप का दर्शन साधक को अपने हृदय में होने लगा। बनश्री फूल गई, सब जगह जगह अनेक प्रकार के नए नए फूल प्रकट हो गए। और उसके साथ साथ पक्षी जो है वो गुंजारव करने शुरू कर दिए। पक्षी का कूजन शुरू हो गया, मतलब हृदय में दिव्य दिव्य अनुभव होने लगे। पुण्य गंधा वह शुचि, हवा प्रसन्न हो गई तथा प्रसन्नता से सुगंधित हवा बहने लगी। ह और ठ, चंद्र और सूर्य नाड़ी, सोहम का भाव जागृत हो गया, जिसमें साधक की तत्परता हो गई। इतना ही नहीं तो उस समय गंध मिश्रित वायु बहने लगा, अर्थात
अपने प्राणों के ऊपर विजय पा ली, उसको अपने आप भाव समाधि की अवस्था प्राप्त हो गई, निर्विकल्प अवस्था साधक को प्राप्त हो गई। उस समय साधुता हृदय में आ गई और साधु जन प्रसन्न हो गए। भागवत ने बताया साधुता हृदय में आ गई, सबके प्रति श्रद्धा एवं प्रेम उमड़ आया। उतना ही नहीं तो सब साधु प्रसन्न हो गए। और उस समय कथा कहते हैं कि निशिथे तमद्भूते, मध्यरात्रि का समय आ गया, आकाश मध्य में चंद्रमा का उदय हो गया। और उस समय सब लोग प्रार्थना करने लगे, आविर्भव 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 आविर्भव। प्रकट हो जाइए, प्रकट हो जाइए भगवान, आप प्रकट हो जाइए, आप प्रकट हो जाइए, आइए आइए ठाकुर जी आप आइए। सब प्रकार से भगवान की प्रार्थना शुरू हो गई। और उस समय कहते हैं देवकी को भाव समाधि अवस्था प्राप्त हो गई, तथा महाराज वसुदेव को का भी समाधि भाव प्रकट हो गया। उस समय प्रभु की अवस्था कैसी हो गई, प्रभु को आने के लिए बहुत तत्परता हो गई थी। सुखदेव स्वामी महाराज कहते हैं आविरासित यथा प्राच्यां दिशि दुंदुरीव पुष्कला। सब लोग जय हो कहने लगे। उस समय शुद्धियां हो गई। जो श्रवण का मास है, जिसका नाम श्रावण बताया गया, जिस मास में प्रभु को श्रवण करना है, कृष्ण पक्ष एवं वद्य पक्ष शुरू हो गया, जिसमें भगवान प्रकट होने वाले हैं। उस समय मन का कारक चंद्रमा तथा सूर्य का कारक सूर्य तत्व, चंद्रमा सूरज की तरफ जाने लगा, ये कृष्ण पक्ष आ गया। तिथि हो गई अष्टमी, जहां अष्टधा प्रकृति एक रूप होते हुए भगवान को प्राप्त करना चाहती है, वो अष्टमी ये तिथि प्रकट हो गई। उस समय वसुदेव और देवकी दोनों में भी एक शब्द जो एक ही है, जिसका नाम प्रकाश है, जिसका नाम देव है। वसुदेव प्राणों का प्रकाश और देव की जो भगवान का प्रकाश के लिए बुलाती है, ये दोनों भी एक रूप हो गए। वसुदेव की ये दोनों भी एक रूप जैसे हो गए। बुधवार का दिन है, मध्यरात्रि का समय, और उस समय चंद्रमा का सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र आ गया। ऐसे सब प्रकार की सुबेला आ गई। और उस समय भगवान श्री कृष्ण चंद्र परमात्मा जो है, वो वसुदेव और देवकी के सामने अंगुष्ठ मात्र रूप लेते हुए, सिर्फ अंगूठे इतना रूप उन्होंने धारण किया। शंख चक्र गदा पर धारण किए, पीत पीताम्बर पर धारण किए, कानों में कुंडलों के जगह चंद्र और सूर्यमा को धारण किए, मस्तक के ऊपर मुकुट के जगह अनेक तारकाओं को धारण किया, जिनके पैर भूमि को छूते नहीं और जिनका मस्तक आकाश में कहाँ है किसी को समझ में आता नहीं। ऐसे भगवान वसुदेव और देवकी के सामने अंगूठे के बराबर इतने से रूप लेकर प्रकट हो गए। उस समय कहते हैं भगवान कैसे है, तमद्भुतम बालक अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्षम गलशोभिकौस्तुभम श्रीवत्सलक्षम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोग सौभगम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीवत्सलांचन हृदय विलासन दीन दया घन रे माधव, दीन दया घन रे माधव, मुरली मनोहर रे माधव, मुरली मनोहर रे। श्रीवत्सलांचन हृदय विलासन दीन दया घन रे माधव, दीन दया घन रे माधव, मुरली मनोहर रे माधव, मुरली मनोहर रे। सुर नर किन्नर नारद तुम्बर, सुर नर किन्नर नारद तुम्बर,
गाति निरंतर रे माधव गाति निरंतर रे माधव मुरली मनोहर रे माधव मुरली मनोहर रे। प्रकट हुए भगवान कैसे? ततमद्भुतं बालक अम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम्। बालक बद कहते हैं, छोटा है लेकिन अंगूठे बराबर है। किसने देखा ये सब? महाराज वसुदेव ने देखा। उनकी समाधि पहले टूट गई, उन्होंने देखा अरे मेरी आंखों के सामने कोई है, कितना अद्भुत है। बालक लगते हैं लेकिन उनकी आंखें कैसी है? अभी खिले हुए कमल के पत्ते के समान, कमल के पंखुड़े के समान है। लाल लाल ओठ है, काली काली आंखें हैं, श्यामल सा वर्ण उन्होंने परिधान किया है अपने शरीर का। इतना नहीं तो 4 हाथ धारण किए हुए और चारों हाथों में शंख चक्र एवं गदा पद्म धारण किए हुए। निरंतर कल्याण करने वाला शंख एक हाथ में है तथा भक्तों की रक्षा करने वाली गदा शोभायमान है। एक हाथ में चक्र विराजित है, एक हाथ में कमल का पुष्प है। पीतांबर प्रदान किया हुआ है, जिनके रोम रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। ऐसे भगवान को उन्होंने आईक्षत देखा। प्रभु कैसे? अंबुजे क्षणम, उनकी आंखें कमल पुष्प की तरह है। कैसे है? तो चतुर्भुजम, जैसे कि 4 वेद उन्होंने धारण किए, जैसे कि विश्व तेजस प्राज्ञ और तुरीय चारों अवस्थाओं ने धारण किए, जैसे कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय इन्हीं अवस्थाओं की मध्य प्रभु प्रकट हो चुके हैं। उन्होंने देख लिया कि चारों प्रकार के पुरुषार्थ धारण किए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष लेते हुए प्रभु आए हुए। उन्होंने देख लिया उत्पत्ति स्थिति लय तथा मिलन, ये चारों रूप धारण करते हुए प्रभु प्रकट हो चुके हैं। अनेकों प्रकार से अनुभव किया कि प्रभु हर प्रकार से उनके सामने है, हंस रहे उनकी तरफ देखते हुए। हृदय स्थान पर श्रीवत्सलांछन चिन्ह देख लिया तथा गले में कौस्तुभ मणि की माला देख ली। अनेक प्रकार के वनमाला उन्हें धारण किए हुए, तो पीतांबर प्रदान किया हुआ है, जिनका वर्ण वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। ऐसे प्रभु को आईक्षत देखा किन्होंने? वसुदेव ने। और वसुदेव ने उनको प्रणाम किया और बोले, विदितोसि भवान साक्षात। हे भगवान, विदितोसि, जिनके बारे में उच्चारण हो रहा है, विदित कर रहे हैं, कि ये बात से हम आपको अवगत करा रहे हैं, इस बात आपको समझा रहे हैं। इस शब्द के लिए संस्कृत में बोला जाता है विदित करना। ये विदितोसि भवान साक्षात। भवरोग में हम सबको भव में से हमारा उद्धार करने के लिए आप प्रकट हुए, हमें समझ में आया विदितोसि भवान साक्षात। आप साक्षात प्रभु परमात्मा हो, हमने आपको पहचान लिया। आप स्वयं नारायण हो, हम आपकी वंदना करते हैं। बड़ी कृपा करके आप प्रकट हो चुके हो। आपके हमारे ऊपर बड़ा ही अकृत्रिम स्नेह है प्रभु। हमने ना कभी आपकी ध्यान किया था, ना पूजन किया था, लेकिन आपने हमारे ऊपर कृपा करते हुए हमें संसार सागर से, हमें हमारे दुख से बाहर निकलने के लिए आप प्रकट हो गए। हमें किसी के लिए भी हमारे मन में कोई घृणा नहीं है। कंस महाराज के लिए भी मेरे मन में तनिक भी कोई भी गुस्सा नहीं है। कंस थोड़ा असभ्य है, इतना है। कंस असभ्य, थोड़ा असभ्य है, उसको मैनर्स नहीं, इतनी बात है। कंस के लिए बताते हैं उसको मैनर्स नहीं, बस बाकी कुछ नहीं। अगर समझाया तो समझ सकता है, आप समझा सकते हो। वसुदेव जी की आवाज सुनते ही भगवती देवकी जाग उठी। उन्होंने देखा आपने सामने भगवान को, वो तो भाव विभोर हो चुकी। उन्होंने पहले प्रणाम किया और भगवान के लिए वो कहती है आप कौन हो? तो सत्वम साक्षात विष्णु अध्यात्म दीपा। वो कहती है ये जो रूप है ना, कैसा है मालूम है आपको? रूपम यत्तत् प्राहुर्वक्त माध्यम, रूपम यत्तत् प्राहुर्वक्त माध्यम, ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम,
सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम, सत्ता मात्रम निर्विशेषं निरीहं, सत्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सत्वं साक्षात विष्णुरध्यात्म दीपः। ये आपने अनोखा उदाहरण किया है, लेकिन आप कौन हो हमने पहचान लिया। सत्वम साक्षात विष्णुरध्यात्म दीपः। यह अध्यात्म का दिया ज्योति हमारे सामने प्रकट हो गई है, हम आपकी वंदना करते हैं। भगवान कहते हैं, हे देवकी वसुदेव मेरी बात सुनो। 3 जन्म के पूर्व आप सुतपा नाम के योगी थे, आप पुरुषनी थी और आप सुतपा योगी थे। आपने ब्रह्मदेव ने आज्ञा किया आपको सृष्टि बढ़ाने के लिए, आपने मेरे लिए तप किया, मैंने आपको दर्शन दिया, तो आपने मुझे ही पुत्र रूप में मांगा, मेरे जैसा पुत्र हो। मेरे जैसा तो दुनिया में कोई नहीं, इसलिए मैं उस समय आपका पुरुष निगर्भ नाम से प्रकट हुआ। दूसरी बार मैं आपके सामने, आप कश्यप थे, माता आप आदिति थी, मैं आपका पुत्र वामन के रूप में प्रकट हुआ। ये तीसरी बार की बात है। आज मैं वासुदेव के नाम से जगत विख्यात हूं। आप मेरा ये रूप देख लो, ये रूप फिर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप मेरे से पुत्र भाव से तथा भगवत भाव दोनों भाव से मेरे से प्यार करो। युवा माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चास्कृतम। दोनों तरफ से आप मेरी तरफ देख लो, आपका कल्याण हो। यदि आपको कंस से भय लगता है तो आप मुझे गोकुल में जाके छोड़ के आओ, मुझे कंस से कोई भी भय नहीं। लेकिन उस समय माता देवकी कहती है कि कौन कहेगा कि आप हमारे पुत्र हो। ये चतुर्भुज रूप ध्यान के लिए योग्य है, इसको पुत्र के रूप में कौन मानेगा। भगवान हंसते हैं और देवकी देखते हैं, उनके सामने ही भगवान बबुआ प्राकृत शिशु बालक के रूप में परिणित हो गए। छोटे से बालक कैसे अपने ही पैर का अंगूठा चूस रहे हैं, जिनका वर्णन किया गया है। करारविंदे न पदारविंदे मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बेर बेर कन्हैया लाल की जय। बेर बेर कन्हैया लाल की जय। बेर बेर कन्हैया लाल की जय। भगवान बालक के रूप में अवतीर्ण हो गए और 5 मिनट की कथा है सिर्फ। कंस के भय से महाराज वसुदेव ने फल की टोकरी में प्रभु को रखा। फल की टोकरी अपने सिर के ऊपर ले ली। जैसे भगवान को अपने सिर के ऊपर धारण किया, उसी समय उनके सब बंधन जो थे, बेड़ियां जो थी, वह अपने आप गल गई। भगवान को लेते हुए वसुदेव जी महाराज बाहर निकल पड़े। उस समय पहरेदार सबको नींद लग गई। बाहर आने के बाद भगवान का चंद्रमा ने दर्शन किया। पानी की वर्षा शुरू हो गई। उस समय शेष नाग ने उनके ऊपर फन्ना धरते हुए उनको छाया किया। यमुना जी को बहुत प्रेम की बाढ़ आ गई। यमुना जी को अपने पैर का दर्शन कराते हुए भक्ति में से ही एक मार्ग निकालते हुए वसुदेव जी महाराज जा पहुंचे गोकुल में, जहां नंद रानी उसी रात में प्रसूत हुई थी। उनको एक कन्या ही हुई थी। उनके गोद में प्रभु को रख दिया और कन्या को उठा के लेके आए कारागृह में। जैसे कन्या आ गई वैसे उसने रोना शुरू किया। उसी समय कंस महाराज की भी नींद टूट गई। कंस वहां है, उन्होंने कन्या का पैर पकड़ लिया। देवकी ने उनको बहुत मना किया, ये कन्या है, आप उनको बहू कर लीजिए, लेकिन मानी नहीं बात। उनको लेके आकाश के माध्यम के लिए बाहर लेके आए और जैसे घुमा के उनको आप गिराकर उनको मारने वाले थे, उस समय वो कन्या कंस के हाथ से निकल गई, आकाश में गई। उन्होंने अष्टभुजा रूप में, देवी के रूप में अपने आप को प्रकट किया और कहती है, रे कंस तू मूर्ख है, तेरा पूर्व और अपूर्व शत्रु कब का जन्म ले चुका है, किसको मारेगा तू। इतने कहते हुए वो भगवती अंतर्धान हो गई। कंस महाराज को बड़ा ही दुख हुआ। उसने वसुदेव को बंदीखाना से मुक्त कर दिया। बताया देवता ने फंसाया, ये सब देवताओं की चाल है, मैं समझ में आया, देवता ने फंसाया। कहाँ प्रकट हुए मुझे मालूम नहीं। उसी रात में
आपातकालीन बैठक ले ली गई कंस के द्वारा, और उनके सब मित्रों ने उनको सलाह दे दी कि इसके बाद 10 दिन में जन्मे हुए सब बालकों को आप मार दे। इस तरह से भगवान की दिव्य कथा का गान होते हैं। इसके आगे की गोकुल कथा शुरू होगी। गोकुल के जाना है, हम लोग कल गोकुल में जाएंगे। आज थोड़ा भगवान का भजन करेंगे और फिर कल के दिन गोकुल में जाएंगे। आप आरती की राधे राधे
द्वारकानाथ की जय, गोपी जन वल्लभ की जय, वसुदेव की जय, वासुदेव की जय, गोपी जन वल्लभ की जय, बेर बेर कन्हैया लाल की जय, बेर बेर कन्हैया लाल की जय, बेर बेर कन्हैया लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। त्रिपुरसपुराकारं सौरभूपालं सौरभूपालं मुरहरनन्दकुमारं मुरहरनन्दकुमारं मुनिजनसुखकारं वृन्दावनसञ्चारं कौस्तुभमणिहारं कौस्तुभमणिहारं करुणापारावारं करुणापारावारं गोवर्धनकारं जय देव वन्दे गोपालं वन्दे गोपालं युगमदशोभितबालं युगमदशोभितबालं भुवनत्रयबालं मुरलीवादनलोलं सप्तस्वरगीतं सप्तस्वरगीतं चल 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 वन चल 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 वन चल रञ्जितसर्गीतं संगीतयमुनातोयं नगणितवरचरितं नगणितवरचरितं गोपी जनमनमोहन गोपी जनमनमोहन कान्तं श्रीकान्तं जय देव वन्दे गोपालं वन्दे गोपालं युगमदशोभितबालं युगमदशोभितबालं भुवनत्रयबालं वेष्टितवजललनं वेष्टितवजललनं वन्दे ताण्डवमण्डित वन्दे ताण्डवमण्डित कमलयतनयनं सुमितकाननरञ्जित मन्दस्मितवदनं मन्दस्मितवदनं परिवरकार्यगमनं परिवरकार्यगमनं पक्षीश्वरगमनं जय देव वन्दे गोपालं वन्दे गोपालं युगमदशोभितबालं युगमदशोभितबालं भुवनत्रयबालं अभिनवनवनितचोरं करयुगगतिकोलं करयुगगतिकोलं लीलानटवरकेलं लीलानटवरकेलं कुन्दकाञ्चनतैलं नीलरलक्षणशीलं विललितरिपुजालं विललितरिपुजालं स्वभक्तजनतापालं स्वभक्तजनतापालं जय जय गोपालं जय देव वन्दे गोपालं वन्दे गोपालं युगमदशोभितबालं युगमदशोभितबालं भुवनत्रयबालं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कलावदन्तं हृदयारविन्दे त्वं नमामि सहितं नमामि गोपाल कृष्ण भगवान की जय गोपाल श्री नामदेव गोपालनाथ भगवान की जय दत्तात्रेयनाथ एकनाथ महाराज की जय श्री गुरु गोविंद महाराज की जय श्री गुरु केशव महाराज की जय गुरु सुंदर महाराज की जय स्वामी ज्ञानेश्वर महाराज की जय सर्वसंत की जय गोपाल कृष्ण भगवान की जय हरे नमः हरे नमः हरे नमः गोपाल कृष्ण भगवान की जय कृष्णार्पणमस्तु तथा भगवान की चरणों में आपकी जय। सबको बधाई हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बधाई हो कृष्ण जी आपको बधाई यही आपको बधाई जैसे
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमः परमकल्याण नमः परममङ्गल वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः। नमः परमकल्याण नमः परममङ्गल वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमौक्तिके करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिं मां प्रसूप्तां सञ्जीवयत् किल शक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणे गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द नमो नमस्ते। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कुण्डलीकवरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। श्री गुरु गोविंद महाराज की जय। श्री सद्गुरु केशवदत्त महाराज की जय। माऊली सद्गुरु मधुसूदन महाराज की जय। सर्व संतन की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवत चिंतन करते हैं। जय मनमोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल। राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल। जय मनमोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल। जय
मोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल आमी दुखी जीवन हमरो 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 प्रभु छन दीन दयाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल प्रभु जन दीन दयाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल मन मोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल जय मन मोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल निर्मल मन ले तन मन धन ले 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 मल मन ले तन मन धन ले निर्मल मन ले तन मन धन ले निर्मल मन ले तन मन धन ले निर्मल मन ले तन मन धन ले छोड़ी कपट जंजाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल छोड़ी कपट जंजाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल जय मन मोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल जय मन मोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल कृष्ण हरे गोपाल भक्त हरू को पालन करने भक्त हरू को पालन भक्त हरू को पालन करने हरू को पालन करने भक्त 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 हरू को पालन करने दुष्ट हरू को काल भज मन कृष्ण हरे गोपाल दुष्ट हरू को काल भज मन कृष्ण हरे गोपाल जय मन मोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल जय मन मोहन जय मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण हरे गोपाल जय मन मोहन मुरलीधर राधापति नंदलाल भज मन कृष्ण
हरे गोपाल। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जयांचे केलिया स्मरण, होय सकल विद्यांचे अधिकरण, तेची बंधू श्री चरण श्री गुरूंचे, आता हृदय हे आपुले, चौफाळुनिया भले, वरी बैसवो पाऊले श्री गुरूंची, ते नमस्कारोनी आता। प्रल्हाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दालभान, रुक्मांगदो विभीषण फाल्गुनादीन, पुण्यानिमान परम भागवतान तोस्मी। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान बाल मुकुंद जी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात हो, सदगुरुदेव की वंदना करते हुए प्रातःकालीन सेवा की शुरुआत करते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवान ने अवतार ग्रहण कर लिया और जैसे ही वसुदेव एवं देवकी ने उनका दर्शन किया, उन्होंने अनुभव किया कि ये प्रभु ही है। उनकी तपस्या, उनका पूर्व जन्म का कथन, इसके बारे में उच्चार स्वयं प्रभु ने किया और फिर उनको मिश्र भक्ति का दान दिया। युवा माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चास्कृतम, मिश्र भक्ति का दान दिया तथा उनको बताया कि आप मेरे से ब्रह्म भाव तथा पुत्र भाव दोनों से भी प्यार करें। और जब भगवान प्राकृत रूप से बालक बन गए, तब उन्होंने जो भी कुछ देखा था वो सब अपने आप वो भूल गए। उनकी आंखों के सामने जो भगवान की अनोखी छवि उन्होंने देखी थी वो अब भूल गए। प्रभु उनको अपने बच्चे इसी प्रकार से उनको मानने लगे, अपना पुत्र है, अपना आत्मज है। वसुदेव जी महाराज जी ने उनको नंद बाबा के यहाँ रखे आए तथा गोकुल में से यशोदा मैया की बेटी लाडली को लेके आए कारागर में कंस के यहाँ। वो बाद में कंस के हाथ से छूट गई। यहाँ तक का कथा भाग हमने कल सुना था। आगे जाके कहते हैं, सुबह की बेला है, भोर बन गई, सब लोग अपने अपने कामकाज के लिए उठ पड़े। बहुत ही जल्दी नंदराजा भी उठ गए और नंदराजा उठते हुए उन्होंने हमेशा की तरह गौशाला की सेवा करना शुरू किया। अपने काम में वो लग गए। इनके मन में बड़ा ही उल्लास था, इनके मन में बड़ा ही आनंद था कि प्रभु जरूर आएंगे, अपने यहाँ प्रभु पधारने वाले हैं। कब आएंगे मालूम नहीं था। देर रात में मैया यशोदा को प्रसूतकालीन वेदना हुए थे और उन्होंने रात में किसी बालक को जन्म दिया होगा, इस तरह से अनुमान संदेशा वो अपने हृदय में लगा रहे थे। पता नहीं था उनको अभी तक। उसी समय वो जो दाई थी जिन्होंने नंदरानी को प्रसूति के लिए सहायता की थी, वो दाई उठ पड़ी। सबसे पहले उन्होंने सामने से जो दिए थे उनकी ज्योति को ठीक कर दिया और जो ज्योति के प्रकाश में उनने अनुमान कर लिया कि सुबह होने लगी, बहुत देर तो नहीं हो गई। अपने आप को संभलते हुए वो जब निकल पड़ी, तब उनका ध्यान उनकी तरफ गया कि जो भगवान परमात्मा वहाँ माता यशोदा के गोद में हंस रहे थे। वो जो दाई थी वो जाके उन्होंने देखा और जैसे ही उसने भगवान की छवि को देखा, उसी समय वो अपने आप में मोहित हो गई और कहने लगे, दैया कितना अद्भुत बालक, ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं था। जो नील वर्ण का है, जो श्यामल है,
और इतना छोटा होते हुए भी एक रात का तो नहीं, तो अपने पैर का अंगूठा चूस रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बालक कोई सामान्य रूप का बालक नहीं दिखता। और फिर अपने आप को सिर को खुजलाते हुए कहती है कि कल रात तो मैंने देखा था कि लड़की हुई, फिर रात में लड़की का लड़का कैसे हो गया? कोई समझ में नहीं बात आ रही है। कल रात तो मैंने लड़की ही देखी थी, यशोदा मैया से लड़की ही हुई थी। उन्होंने यशोदा मैया को जगाया और बताया, हे यशोदा री, उठ उठ, देख तो सही क्या है तुम्हारे गोद में, क्या है देख। और जैसे यशोदा मैया ने अपने गोद में प्रभु को देख लिया, उनका आंचल दूध की धारा से भर गया और अपने आप धारा छूटने लगी और उनको बड़ा ही आनंद हुआ। कितना अद्भुत बालक, कितना अद्भुत बालक, इतना सुंदर अनोखी रूप, अनोखी छवि। और प्रभु भी अपनी माता की तरफ देखते हुए हल्की हल्की मुस्कान कर रहे थे और पूछ रहे थे, जिब्नानो ऐसे पूछ रहे कि क्या माँ आपने पहचाना मुझे? आपका और मेरा रिश्ता तो बहुत जन्म जन्म से है, क्या आप भूल गए हमें? हम आपके यहाँ आ गए अभी। माता यशोदा को मानो अपने हाथ वैकुंठ धाम लग गया। बहुत ही आनंद से माता यशोदा भाव विभोर हो गई। उन्होंने बताया, रिदासी तू क्या देख रही है? तुमने मैंने बताया क्यों नहीं अभी तक? मैं अभी तक सो रही थी, मुझे रात में बड़ा ही श्रम हुआ था, प्रसवकालीन वेदनाओं का बड़ा श्रम हुआ था, इसलिए मेरे सुध बुध नहीं रही थी। लेकिन इतना अनोखा बालक। दासी कहने लगी, यशोदा मैया आपको पता है कल रात में कोई बदलाव सा हो गया है। कल रात तो आपको लड़की हुई थी और आज अभी सुबह में देख रही तो लड़का है। यशोदा हंसने पड़ी और कहती है, तू बूढ़ी हो गया अभी, तुम्हें इतना फर्क नहीं समझता लड़का और लड़की में? ये तो लड़का ही तो है। ऐसे कैसे हो सकता है कि लड़की का लड़का हो गया एक रात में ही, जो मैंने देखने के पहले ही? तू पागल है। इतने में यशोदा अपने मन से हंसने लगी और फिर अपने घूंघट को ठीक करते हुए कहने लगी, रे सखी जा, इनको जाके बताइए, इनको बधाई दीजिए। और जैसे ही सखी ने बधाई देने के लिए सखी को बात कही, यशोदा मैया इतनी शर्मा गई। भागवत में बताया जाता है कि यशोदा मैया की उम्र ढल चुकी थी, वैसे तो वो बुढ़ापे की तरफ गई थी और उस समय उनको पहली बार लड़का हुआ था। बहुत उम्र हो गई, तब तक उनको कोई संतति नहीं थी। संतति के लिए बड़ी व्याकुल ही थी, वो बड़ी उत्सुक थी। महाराज नंद बाबा को ये बात बताने के लिए आप जाइए। इस तरह से जब यशोदा मैया ने अपने सखी को बताया, दाई को बताया, वो तो भाग से चली। नंद बाबा गौशाला में काम कर रहे थे, गायों का गोबर उठाना, सब काम करवा लेना। और उसी समय हर एक गैया भी पीछे मुड़ के नंद बाबा की तरफ देख रही थी और पूछ रही थी कि मानो हमें बताइए ना, भगवान के आगमन की शुभ वार्ता हमें बताइए। उस समय नंद बाबा हर एक गैया के गले में अपना हाथ डालते हुए बड़े प्यार से उसको समझाते थे, हे गैया थोड़े रुक, थोड़ा समय तो है, अभी मुझे तो समझने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। तो दूसरी गैया पूछी थी, क्या बताया आपने? दूसरी गैया अपने जंजीर को खोलते हुए नंद बाबा के सामने आती और वो अपने शरीर से नंद बाबा को इस तरह से प्यार करते कि मानो कोई सखी उनसे प्यार कर रही है। पूछती क्या हो गया? नंद बाबा कहते, रुकते जा, बताऊंगा। पूरी गौशाला में एक ही दृश्य है, हर एक गाय मानव की मानवता के रूप में आते हुए प्रभु के बारे में पूछ रहे। उसी समय वो दासी आ गई और उन दासी ने नंद बाबा की तरफ देख लिया और कहती है, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा ने पूछा क्या हो गया? बधाई हो, आप मेरा आंचल भर दो पहले, फिर बताऊंगी क्या हो गया। उसने अपना पल्लू आगे किया, बताइए मुझे कुछ दीजिए। नंद बाबा कहते आप बताओ, आप जो मांगेंगे सो हम देंगे। उसी समय उसने बताया कि लल्ला हुआ, पुत्र हुआ है आपको, और पुत्र इतना अनोखा है कि आज तक किसी को इस तरह से पुत्र नहीं हुआ। नीलवर्ण का पुत्र है, श्यामल है, बहुत ही सुंदर है, घुंघराले बाल है, कमल की तरह
उनके नेत्र है, और उतना ही नहीं, उनके होंठ बहुत ही सुंदर है, अद्भुत बालक है। अपना पैर का अंगूठा चूस रहा है, मानो कि बता रहा है कि विश्व का सब समृद्धि लेकर मैं आया हुआ हूँ। नंद बाबा तो अपने ही आनंद में मस्त हो गए, हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना कर रहे, आंखों से पानी की धारा बहने लगी, और अपने आप को कृतकृत समझते, पूरे सफ़ेद हो चुके थे नंद बाबा, बहुत बूढ़े तो हो गए थे। उन्होंने जान लिया कि हमें पुत्र रत्न का लाभ हो गया। बहुत ही आनंद उनके हृदय में समाये न समा रहा था। अपने आनंद में नंद बाबा भाव विभोर से हो गए। गले में मोतियों की माला थी, मोतियों की माला से अपना हाथ भर लिया, और जैसे ही अपनी अंजलि भर ली वैसे वो दाई को दे दी, लो तुम्हारे लिए। उसने नंद बाबा को ना नहीं बोला, लेकिन कहती है कि ये जो आपने दिया, मैंने जो आपको समाचार दिया है, समाचार के अगर हम देखा जाए तो ये बहुत कम दिया है आपने, हमें इससे भी ज़्यादा कुछ मिल गया है। मुझे क्या मिल गया आपको? हमने तो पहले दर्शन किया प्रभु का। इतना कहते हुए वो दासी जो थी वो वहाँ से दौड़ते दौड़ते चली गई, एक को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को बताने के लिए। सीधी नहीं गई नंद रानी के पास, दौड़ पड़ी गोकुल के गलियों में, और जाते जाते सबको बताते रहिए, पता चला आपको, आपको पता चला, नंद के घर आनंद भयो। उसी समय नंद बाबा ने भी ब्राह्मण देवताओं को बुलाया, और ब्राह्मण देवताओं से बालक के आगमन के हेतु उन्होंने नांदी श्राद्ध का कर्म किया। जैसे ही उन्होंने धार्मिक विधि संपन्न किए, अपने आप को आनंद में पाया। उस समय उन्होंने तिल के साथ पर्वत राशि, इतने बड़े बड़े तिल के पर्वत बनाए थे, जो रत्नों से तथा आभूषणों से तथा वस्त्रों से ढके हुए थे। वो सब रत्न आभूषण आदि उन्होंने ब्राह्मण देवताओं को सुबह सुबह दान कर दिया। इतना ही नहीं, 2 लाख गौवे दान कर दी। अयुत प्रादात 2 लाख, इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने भगवान के आने के उपलक्ष्य में दान किया। सुबह सुबह का समय है, ब्राह्मण देवता बड़ी खुशी से नंद बाबा को आशीर्वाद देते देते कि आपका बेटा बहुत संपन्नशाली हो, वो चिरम पाही, प्रभु उसका रक्षा करे, और वो सब आपकी कुल की रक्षा करे। इस तरह से आशीर्वाद देते हुए ब्राह्मण देवता सुबह सुबह जब निकल पड़े, तब गोकुल में पता चला कि किसके गौवे छूट गए। लोग दौड़ते दौड़ते देखने लगे कि किसके गौवे छूटे। तब पता चला कि जो वस्त्रों से, आभूषणों से ढके हुए हैं, जिनके पूंछ को मोतियों का घोष लगाया हुआ है, जिनके सींग को सोने से सजाया गया है, और जिनके गले में सोने की जंजीरें डाल दी गई है, ऐसे 2 लाख गौवे नंद बाबा ने सुबह सुबह दान की है। सबको अत्यंत आनंद हुआ, और एक दूसरे तीसरे सब गोप लोग आ गए और नंद बाबा को बधाई देते, बाबा बधाई बधाई बधाई। नंद बाबा को भी बहुत ही आनंद हुआ। अपने घर में बहुत दिन के बाद बालक का शुभ आगमन हो गया। बहुत ही आनंद से, भाव विभोर से नंद बाबा हो गए। उस समय आपने नौकरों को बताया, कुछ बताया, और उस समय अपने जब गौवे जो थी उनको सबको नंद बाबा ने तेल उठना लगाते हुए नहलाया, अच्छे अच्छे वस्त्र उनको पहनाए। इतना ही नहीं तो उनको गेरू और अनेक रंग से उनको अच्छे से सजाया, सबको बताया। अब गौवे भी अपने आप उनके स्तन से दूध की धाराएं बहने लगी। गोकुल में तो बड़ मानो आनंद सा माहौल बन गया, बहुत ही आनंद। लेकिन गोपियों को आने के लिए देर हो गई। नंद बाबा के आनंद में गोपियों ने शामिल होने के लिए देर की। जैसे पूछा, परीक्षित जी पूछते हैं, महाराज गोपियों को आने के लिए देर क्यों हो गई? तो सुखदेव स्वामी महाराज कहने लगे, हे राजन, ये एक ही प्रसंग ऐसा है कि जिसमें गोपियों ने आने के लिए देर की। इसके आगे सबसे पहले गोपियां होगी, लेकिन प्रभु के आगमन के समय गोपियां सबसे आखिरी में आई। ऐसे क्यों? तो बताते हैं, गोपियों ने जब सुना कि प्रभु आए हुए हैं तो गोपियां ऐसे ही सामने से नहीं गई। उन्होंने अपने आप को सजाया, अपना श्रृंगार किया, अंगरस बनाया, अंगराग किया, अच्छे अच्छे नए नूतन वस्त्र उन्होंने पहन रखे,
अपने साथ में दही मक्खन आदि साथ में ले लिया, फिर प्रभु को मिलने के लिए चले गए। इसका आध्यात्मिक तात्पर्य बहुत ही सुंदर बताया गया है, भागवत शास्त्र में बताया गया है। एक गोपियाँ जो थी कि जिन्होंने वार्ता सुनी कि प्रभु का आगमन हो गया है, उसी समय उन्होंने अपने आप को भगवान के सामने जाने के लिए तैयार किया। कितने लोग जानते हैं कि प्रभु के सामने के पहले अपनी तैयारी होनी चाहिए? कितने लोग जानते हैं कि भगवान के सामने जाने से पहले हम पूरा तैयार होकर जाना चाहिए? और कैसी तैयारी करनी? अंगराग का मतलब क्या? उन्होंने अपने पूरे बदन को कृष्ण रंग से रंगाया था, अपने आप को सजाया था, अपने हृदय को सजाया था। भगवान के सामने जाने से पहले सिर्फ गोपियां तो थी कि जिन्होंने अपने हृदय एवं पूरे मन आदि इंद्रियों को सजा के उनमें से जो बुराइयां जो थी वो सबको बाहर निकाल दिया, अपने आप को नूतन वस्त्र से सुशोभित किया। नूतन वस्त्र मानो मन का नया पटल कि आज से तू अकेला नहीं, तेरा प्रभु तेरे साथ है। नूतन वस्त्र से अपने आप को सजाया, बिंदिया लगाई, मानो बता रहे कि भगवान को अभिप्रेत जो नील बिंदु जिसका संस्करण होना चाहिए वो हमने आज पहन रखा है। षट चक्रों का भेद अपने आप किया है, अपने आप को सजाया और प्रभु को अर्पित करने के लिए, यद्यपि प्रभु अद्य बालक है फिर भी भगवान को अर्पित करने के लिए उन्होंने सारभूत मक्खन और गोरस मतलब दूध लेके वो भगवान के पास चले गए। इंद्रियों का रस गोरस बोला जाता है। इंद्रियों का रस निचोड़ निचोड़ कर भाव भक्ति सामने से लेके गई। हृदय का प्यार, हृदय में से परितृप्त होने वाला स्नेह वही मक्खन के रूप में लेके गई। गोपियां जब गई नंदरानी को मिलने के लिए, उस समय नंदरानी को बड़ा ही आनंद हुआ। गोपियां सीधे अपने अपना अंगाराग करते हुए, अपने आप को संभालते हुए, हाथ में दही दूध के घड़े लेते हुए जैसे गई अंदर और नंदरानी को देख लिया, बड़ा ही आनंद हुआ। नंदरानी उस समय बालक को स्तनपान करा रही थी। उन्होंने पूछा, मैया हमें भी तो जरा दर्शन कराइए। हाँ हाँ क्यों नहीं। जब यशोदा मैया ने बालक का दर्शन इन सबको किया, गोपियों को किया, तो गोपियां तो अपने आप में इतनी दंग हो गई। जैसे ही बालक को देखा उसी क्षण गोपियां अपने ही रूप में एक रूप हो गई, एक रस हो गए, उनको समाधि जैसी लग गई। चिरम पाही भगवान की प्रार्थना करते हैं कि बालक हमारी रक्षा करे, हमारी रक्षा करे, और उसी समय वो तटस्थ जैसी हो गई। प्रभु को देखते देखते गोपियां आनंद में, भाव विभोर में अपने आप को न रोक पाई। सुखदेव स्वामी महाराज कहते हैं उस समय गोपियों के मन में बड़ा ही आनंद हो रहा था। उन्होंने प्रभु के आगमन हेतु नंदरानी को अपने हाथ में जो है वो मक्खन दूध ये सब भेंट में दे दिए। बड़ा ही आनंद आया। उन्होंने भी अपनी तरफ से गोपियों को, हर एक गोपी को कुछ न कुछ दिया। गोपियाँ देखती है भगवान की तरफ और अपने ही आनंद में इतनी मस्त हो गई। उनमें से एक बूढ़ी गोपी थी, उनको मौसी बोला जाता था। वो मौसी जी आंगन में आई। नंद बाबा आंगन में बैठे ही तो थे। उनको बताया मौसी ने। मौसी जी कहती है, हे नंद, अरे तुम्हारे यहाँ पुत्र का आगमन हो गया, तुमने कुछ किया कि नहीं अपने कुल परंपरा के अनुसार? मतलब मौसी जी क्या करना चाहिए? ब्राह्मणों को बुलाया, दान धर्म किया, तिल की राशि करके बना के 7 राशियां दे दी। पूर्णामासी कहती है कि बेटा इतने से काम नहीं होगा, तूने प्रार्थना कहाँ की? बोले कैसी कर रही है? आंख बंद कर ले और प्रभु को याद कर। जैसे ही पूर्णामासी ने बताया, आंख बंद करते हुए नंद बाबा अपने लाला के लिए प्रार्थना करने लगे। उसी समय पूर्णामासी ने अपने हाथ में जो भरा हुआ दूध का घड़ा था वो हाथ में ले लिया और अपने आप को उन्हें संभालते हुए उन्होंने वो नंद बाबा के ऊपर दुग्ध का अभिषेक करवाया।
नंद बाबा को पहली बात समझ में नहीं आई कि क्या हो रहा है, लेकिन दूसरे क्षण समझ में आया। फिर एक दूसरे के गाल को मक्खन लगाते हैं, हल्दी तथा कुमकुम के, और जगह जगह सड़ा वगैरह डाल रहे हो सब लोग। इतना आनंद हुआ इन सबको, आनंद के मारे फूले ने समाये और सब लोग नाचने लगे, गाने लगे और प्रभु के आगमन के हेतु अपने ही हृदय में प्यार से नाचने भी लगे। नंद बाबा ने भी सबको जो भी है वो देना शुरू किया। बड़े आनंद से ये लोग भाव विभोर से हो गए और अपने ही रूप में सब लोग प्रेमानंद में गान करने लगे। हाँ